सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी, जो आईपीएस पुलिस महानिरीक्षक भोपाल, आज मुशारफ अतिथि हैं। हमारे बीच में कन्हैया लाल जी, जो परोपकारी सभा के पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में ट्रस्टी हैं, और हमारे एमडीएच मसालों के संस्थाएं के विताज वास्ता के सुपुत्र सम्मानित मनोज गुलाटी जी आज के हमारे समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। और हमारे आर्य समाज के बहुत अच्छे मूर्धन कई विद्वान आपके बीच में यहाँ विराजमान है। भानु प्रताप जी इंदौर से, और तमाम लोग हमारे अभी हम सुन रहे थे, जिनको आचार्य भवदेव शास्त्री जी, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में दिन रात एक किया हुआ है। दूसरे अभी हमारे युवा साथी गुरुकुल पौधा के आचार्य शिवदेव जी, जिनका बड़ा पुरुषार्थ इस आयोजन को सफल बनाने में है। और प्रचार प्रसार की भूमिका हमारे अवनीश मैत्री जी, वेद कला संवर्धन न्यास के, वो भी अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम सभी का सौभाग्य कि इतना समय अमूमन नहीं मिल पाता है विनय विद्यालंकार जी को, लेकिन हमारे निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया और आज वो हमारे बीच में, आज और कल 2 दिन रहेंगे। और हम चाहेंगे कि सम्मानित विनय विद्यालंकार जी आप आए और मानव जीवन की चुनौतियों एवं वैदिक दर्शन पर अपना ओजस्वी व्याख्यान से हम सभी को उत्प्रोत कराएं। सम्मानित विनय विद्यालंकार जी, आपका स्वागत है। ओम। मेरी आवाज आ रही है श्री आर्य जी? जी आ रही, आवाज आ रही जी। ओम। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वामेव प्रत्यक्षं ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज मेहरौनी ललितपुर के तत्वावधान में आयोजित इस व्याख्यान माला में आज हमारे बीच में सारस्वत अतिथि के रूप में विराजमान हैं आदरणीय श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक भोपाल। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान मनोज गुलाटी जी, एमडीएच परिवार, जिनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है मुनि पुरुषोत्तम जी वानप्रस्थ। और इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक आदरणीय आर्य रत्न शिक्षक लखनलाल आर्य जी, जिनके भजन हमने श्रवण किए बहन कविता आर्या जी, चेतन मुनि जी, भवदेव शास्त्री जी, और इसके संयोजक, तकनीकी संयोजक विद्वान अवनीश मैत्री जी, शिवदेव जी, और इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से जुड़े हुए सुधी श्रोतागण। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय आर्य रत्न श्री लखनलाल आर्य जी को विशेष साधुवाद और बधाई दूंगा कि आप लंबे समय से इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। मुझे प्रतिदिन आपका संदेश प्राप्त होता है, बड़े बड़े विद्वानों के व्याख्यान आपके इस मंच से चल रहे हैं। हमारे जीवन में विचारों का बहुत महत्व है और मनुष्य जीवन में जब भी कोई भटकाव आता है, संशय आता है, संदेह आता है, भ्रांति आती है, तो उसका समाधान केवल और केवल विचारों से होता है। जब से मानव सभ्यता है, सृष्टि के आदि से मनुष्य किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करता चला आ रहा है और वे चुनौतियां नित्य प्रति उसके सामने मुंह बाए खड़ी होती हैं। ऐसे में उसका पथ प्रदर्शक कौन हो सकता है? कौन सी विचारधारा ज्ञान की परंपरा को कहने वाली, जो मनुष्य को अंधेरे से प्रकाश की ओर लाने का कार्य करती है, मनुष्य के संशयों को विनष्ट कर
उसका मार्ग प्रशस्त करती है। ये ऐसी कौन सी विचारधारा है? हमारे सामने जब हम विज्ञान को पढ़ते हैं, वर्तमान जो शिक्षा पद्धति में पढ़ाया जाता है, तो आपने एक वाक्य बार बार सुना होगा कि मनुष्य प्रकृति से सीखता है। जब छठी सातवीं कक्षा में पुस्तक पढ़ी थी और उसमें पढ़ाया जा रहा था कि हमने जंगलों में निर्वस्त्र बिना भोजन के घूमते घूमते अपनी मानव सभ्यता का विकास किया, कच्चा मांस खाते थे, कहीं से पत्थर को रगड़ते हुए देखा तो उसमें एक आग सी फूटी और अग्नि का पता चला मनुष्य को। ये जो अग्नि शब्द का परिचय वर्तमान इतिहास हमारे विद्यार्थियों को और हमको कराता है, ये थोड़ा अधूरा सा लगता है। मनुष्य जब से विचार करता है या मनुष्य अपने जीवन को चलाता है तो उसके सामने जो मैंने आज का विषय आपके बीच लिया कि चुनौतियां तो हैं, पर उन चुनौतियों में उसका पथ प्रदर्शक कौन हो सकता है। अब आपके सामने दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा कहती है कि हम प्रकृति से सीखते हैं, और एक विचारधारा जिसका नाम आज हम वैदिक दर्शन के नाम से चर्चा कर रहे हैं। वैदिक चिंतन कहता है जड़ वस्तु से निश्चित रूप से कुछ प्रेरणाएं तो मिल सकती हैं, परंतु वे प्रेरणाएं हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कराने वाली नहीं हो सकती, ऐसा हम विचार करते हैं। आप उदाहरण के लिए हम पशु पक्षियों को देखते हैं, और प्रकृति से शिक्षा लेने की जब बात आएगी तो एक लेखक ने लिखा है कि अगर मनुष्य सब कुछ प्रकृति से सीखता तो उसके स्वभाव में हिंसा होती, और वो शेरों की तरह व्यवहार कर रहा होता, भालू की तरह व्यवहार कर रहा होता। क्योंकि प्रकृति में आप देखते हैं बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, शेर जंगल के अनेक प्राणियों को भक्षण करके अपना जीवन चलाता है। तो जिस मानव सभ्यता में हम और आप विकसित सभ्यता में जी रहे हैं, वह केवल प्रकृति से ही प्रेरित होकर तो प्राप्त नहीं हो सकती। तो इस बात को यदि हम देखें, जिस अग्नि को, आग को हमने प्राथमिक शिक्षक माना, वेद ने भी अग्नि शब्द को ही प्राथमिक शिक्षक माना है। पर विषय यहां विचारणीय है कि मनुष्य के जीवन में आने वाली छोटी से लेकर बड़ी तक जो चुनौतियां हैं, पहली चुनौती है शरीर को प्राप्त करने के बाद भोजन कैसे करे, वस्त्र कैसे धारण करे, रहने का आवास कैसे बनाए। तो इन चुनौतियों का उत्तर मिलने के लिए हमें जो पढ़ाया जाता है वो बढ़ाया जाता है कि प्रकृति में ही पक्षियों को देखा हमने, घोंसले बनाते हुए देखा तो हम घर बनाने लग गए। हमने पक्षियों को पशुओं से ही खाने का शिक्षण लिया। ये ऐसा विज्ञान कुछ बताया जा रहा है। पर क्या ये समस्त चुनौतियां, मैंने भौतिक से प्रारंभ कर रहा हूं, स्थूल चुनौतियों से प्रारंभ कर रहा हूं, थोड़ा चिंतन ये करना है कि क्या चेतन को शिक्षित करने वाला जड़ हो सकता है? जब ये जीवन, जिसको हम आत्मा द्वारा धारित शरीर कहते हैं, इस शरीर में आने के बाद जो आत्मा जीवन को धारण करता है, प्राण शक्ति को धारण करता है, क्या उसका पथ प्रदर्शक, टॉर्च बियरर या मार्गदर्शक जड़ पदार्थ हो सकते हैं? पूरी तरह से मैं कह रहा हूं, कहीं ना कहीं तो शिक्षा मिल जाएगी एक मार्ग तक, छोटी सी रास्ते तक। क्या जीवन के समस्त लक्ष्यों को प्राप्त कराने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, शांति की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, हृदय की विशालता के लिए, संवेदनाओं के लिए, मनोविज्ञान के लिए, क्या इन सब के लिए भी जंगल या पदार्थ प्रकृति के हमारे प्रेरक हो सकते हैं? तो वैदिक दर्शन ये कहता है कि चेतन को सिखाने वाला चेतन चाहिए, और वो चेतन भी ऐसा चाहिए जो हम सबसे बहुत बड़ा हो, क्योंकि हम एक दूसरे को जो शिक्षाएं देते हैं उनमें सीमा है। तो ऋग्वेद को दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक, प्राचीन ग्रंथ दुनिया मानती है। केवल हम ही नहीं मानते, केवल सनातनी, आर्य समाजी, हिंदू मतावलंबी ही नहीं मानते, अपितु पूरा विश्व इस बात को मानता है ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ
लिटरेचर या हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, तो ऋग्वेद में पहला शब्द क्या है, मैं यहां से निवेदन करूंगा। वैदिक दर्शन दर्शन हमसे कहता है कि अग्निम ईडे पुरोहितम, अर्थात पुरह हितम, पुरह पहले से, सबसे पहले से हमारे हित को सोचने वाला वह कोई है, और वो कौन है? तो वेद मंत्र ने कहा अग्निम, उसी की स्तुति करो, उसी की मैं स्तुति करता हूं जो अग्नि है। अब अग्नि शब्द को आते ही मुझे वही दृश्य पहुंच रहा है जो मैंने छठी सातवीं कक्षा में पढ़ा कि इंसान ने पत्थर से पत्थर को रगड़ा तो वहां से आग फूटी और वो अग्नि उसको मांस को पकाकर खाने का माध्यम बना। इससे एक बात तो कॉमन है कि अगर वर्तमान शिक्षा को माने तो वह भी कहीं ना कहीं प्रारंभ अग्नि से कर रहा है और वेद भी अग्नि से कर रहा है। अंतर इतना है कि वर्तमान विज्ञान उस मानव समाज की, मानव की चुनौती अर्थात भूख को मिटाने के लिए भौतिक अग्नि को प्रथम माध्यम मानता है, और वैदिक दर्शन मनुष्य की आत्मिक भूख को मिटाने के लिए अग्नि को पथ प्रदर्शक मानता है। शारीरिक भूख को मिटाने के लिए भौतिक अग्नि की आवश्यकता है और आत्मिक अग्नि को मिटाने के लिए वैचारिक अग्नि की आवश्यकता है। तो अब यहां से थोड़ा सा विषय को लेते हैं कि क्या हम केवल भोजन आदि की चुनौतियों पर बात करें, तो लाखन आर्य जी कहेंगे आचार्य जी ये बात तो अब समाप्त हो चुकी है, भोजन तो मनुष्य को प्राप्त हो रहा है, वस्त्र तो वो पहन रहा है, पर अब यहां विचार करना है इस समय मानव समाज की चुनौतियां क्या है। मानव समाज की अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती है तो वह है शांति का अभाव, अर्थात अशांत जीवन, अतृप्त जीवन, असंतुष्ट जीवन। मैं ऐसे प्रकार के अनेक शब्द आपके सामने बताता जाऊं कि जीवन में अधैर्य, असंतुष्टि, अतृप्ति ये तेजी से बढ़ रही है। इस तेजी से बढ़ रही असंतुष्टि, अतृप्ति और असंतोष के लिए वैदिक दर्शन कहां ले जाता है? मैंने केवल एक आधार आपके सामने रखा कि आधार हमारा प्रेरक कौन होगा, हम सुपथ के गामी कैसे होंगे, उस मार्ग की प्राप्ति हमें कैसे होगी जहां पर शांति हो, सोम बहता हो, परस्पर प्रेम की धारा बहती हो। जितने भाई बहन इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं इनमें से अनेक ऐसे होंगे जिनके जीवन का विकास वहां से हुआ होगा। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। मैं आर्य परिवार में जब यज्ञ करने के बाद पिताजी प्रार्थनाएं कराते थे तो इनको जरूर कराते, हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो बनाते सृष्टि को। ये जो प्रार्थनाएं थी, ये प्रार्थना हमको प्रेरित करती थी कि मेरे जीवन का प्रेरक परमपिता परमात्मा है, मेरी जो अशांति है उसको दूर करने का साधन ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है। अब इसको थोड़ा और व्यापक देखें कि वैदिक दर्शन आखिर जीवन को किस मार्ग पर चलाता है जिससे सारी चुनौतियां, सारी समस्याएं, सारे संघर्ष, समस्त जो हमारे जीवन को परेशान करने वाले तत्व हैं वो एक पल में हमें शांति में परिवर्तित करने लग जाते हैं। संसार दुखमय नहीं है। आप जब भारतीय विचारधारा में दर्शनों की बात करेंगे तो वैदिक दर्शन का धीरे धीरे जो हम काल देखते हैं, जिस काल में वो लुप्त प्राय होता चला गया महाभारत के समय से, उसके बाद आप इतिहास को उठाएं तो ये विचार चलता रहा, क्योंकि मनुष्य स्वाभाविक रूप से चिंतक है, चिंतनशील है, वह विचार करता है। तो मनुष्य ऐसा नहीं है कि अगर उसे कोई ज्ञान न मिले तभी विचार न करे, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वैदिक दर्शन के अनुसार ये आत्मा अजर अमर है और जन्म लेता चला आ रहा है और प्रारब्ध से इस आत्मा पर संस्कार विद्यमान रहते हैं। इस बात को जब आप चिंतन करेंगे तो कभी भी किसी भी काल में, अंधकार में, अंधेरे में, अज्ञान में, अपसंस्कृति में, दुरवस्था में, अकाल में, जहां भी वातावरण होगा, ये मनुष्य के चित्त पर जन्म जन्मांतर के बने हुए संस्कार कहीं न कहीं
वो उद्भूत होंगे, प्रदीप्त होंगे, उद्दीप्त होंगे और वो कुछ न कुछ विचार करेगा। तो मनुष्य ने विचार किया कि देखो ये संसार ही सब कुछ है। इस संसार में जितना सुख प्राप्त कर लो, जितना धन ऐश्वर्य प्राप्त कर लो, जितना भोग विलास प्राप्त कर लो, जितने अच्छे संसाधन प्राप्त कर लो, यही जीवन है। ऐसा विचार किया मनुष्य ने। विचार कर सकता है और वह विचार भी एक दर्शन के रूप में स्थापित हो गया। और इस दर्शन को क्या कहते हैं? आप और हम लोग जानते हैं, चार्वाक दर्शन कहते हैं। चार्वाक दर्शन कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य शरीरस्य पुनरागमनम कुतः। जब ये अज्ञान का वातावरण चला तो अज्ञान के वातावरण में मनुष्य को एक दर्शन प्राप्त हुआ, चार्वाक दर्शन, जो चार्वाक ऋषि के द्वारा, हम उसे भी ऋषि कहते हैं, ध्यान देना। और वो चलाया गया कि देखो ये संसार ही सब कुछ है। इसमें जितना सुंदर भोजन कर लोगे, जितने वस्त्र पहन लोगे, जितना बढ़िया घर बना लोगे, जितने साधनों में जी लोगे, यही तुम्हारा है, बाकी तुम्हारा कुछ भी नहीं। उसी बीच में एक ऐसा दर्शन आया, जब चार्वाक दर्शन पूरा अपने वर्चस्व पर है, तो एक दर्शन आया कि नहीं देखो भाई, ये संसार में ऐश्वर्य और भोग एक समय पर जाकर के हमें कहीं ना कहीं ऐसा कर देते हैं, भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोग तो नहीं भोगे जाते, हम भी भोगे चले जाते हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, हमारी इच्छाएं जीर्ण नहीं होती, हम बूढ़े हो जाते हैं। ऐसे दर्शन ने कहा कि देखो ये संसार कुछ नहीं, ये संसार कुछ नहीं है। हम तो केवल और केवल कुछ वाक्यों को उपनिषदों से लिया, वेद मंत्रों से लिया, और वहां कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ईश्वर ही सत्य है और जगत मिथ्या है। मैं इसको काल दृष्टि से नहीं विभाजित कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं केवल विचार दृष्टि से आपको बता रहा हूं। वैसे तो मैं जाऊंगा तो 3600 ईस्वी पूर्व निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद आएगा, फिर आचार्य शंकर का अद्वैतवाद आएगा, फिर आचार्य रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद आएगा। ऐसे दर्शन में बहुत सारे विचार आएंगे। विचार ये करना है कि हमारी चुनौतियों का समाधान, हमारे अशांति का समाधान, हमारी असंतुष्टि का समाधान, हमारी अतृप्ति का समाधान। और एक बात और है, हमेशा सदैव मनुष्य जब अज्ञानग्रस्त होता है, जब वेद के ज्ञान से दूर होता है, तो वह अपनी ही बात को प्रामाणिक मानता है। वह उसकी प्रमाण की कसौटियों को खोजने का प्रयास नहीं करता। तो जो एक चुनौती आज बहुत बड़ी है मनुष्य की, वो क्या है? अहम पंडितम मन्य माना, आई एम फाइनल। मेरी बात आप क्यों नहीं समझते, मेरी आप क्यों नहीं सुनना चाहते? आप प्रायः वार्तालाप में ऐसा अनुभव करते होंगे। हम में से बहुत से भाई बंधु बहनें ऐसे हैं कि वो सदैव एक बात कहते रहते हैं, आप समझते क्यों नहीं, मेरा भाव क्यों नहीं समझते। अर्थात मैं जो कह रहा हूं वो अंतिम है। एक बड़ी चुनौती है ये, क्योंकि मैंने जितना प्राप्त कर लिया है, मैं उसको बहुत संपूर्ण मान करके व्यवहार करता हूं। चाहे वो व्यावहारिक क्षेत्र की बात हो, चाहे वो दार्शनिक क्षेत्र की बात हो, चाहे शिक्षा की हो, संपदा की हो, ऐश्वर्य की हो, व्यापार की हो, हर क्षेत्र में हम में से बहुत से लोगों की धारणा बन जाती है कि मुझे जितना पता है वो फाइनल है। मैं जब विद्यालंकार में प्रविष्ट हुआ गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय में, तो एक पुस्तक हमारे अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में लगी हुई थी। उसमें एक ऐसे था और उसका टॉपिक था इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस। एजी गार्डिनर एक विदेशी लेखक हुए हैं, उन्होंने लिखा इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, और उन्होंने बहुत सुंदर चित्र खींचा कि मनुष्य अपने अज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए जीवन के बहुत बड़े हिस्से को बर्बाद कर देता है, और वो बहुत समय और शक्ति इस बात में लगाता है कि मैं जो जानता हूं वो अंतिम ज्ञान है, और वस्तुतः वो अज्ञानग्रस्त होता है। तो आज अगर मैं आपसे निवेदन करूं कि वैदिक दर्शन सर्वप्रथम हमें कहां ले जाना चाहता है, वैदिक दर्शन कहता है सत्य असत्य का विवेक करने की बुद्धि परमात्मा ने हमको दी है। ऋषि दयानंद जी के वाक्यों को हमने आपने कितनी बार सुना होगा, जब ऋषिवर कहते हैं प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य को जानने हारा है। ये बात तो हमारे चित्त में बैठ जानी चाहिए। जो श्रोता इस कार्यक्रम में
प्रथम बार या कुछ बारों से जुड़ रहे हैं, मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत लंबे समय तक हमारी बुद्धि पर ताला लगाने का कार्य किया गया और यह कहा गया कि देखो, जो गुरुओं ने कहा, जो अमुक दर्शन ने कहा, जो अमुक व्यक्ति ने कहा, वो है ठीक, तुम्हें नहीं पता और इस पर कोई प्रश्न मत करना, कोई प्रमाण मत मांगना, कोई तर्क मत करना, क्योंकि धर्म का क्षेत्र तर्क का नहीं है। अभी 3-4 दिन पहले ही मैं एक बड़े IRS अधिकारी के साथ हमारा इंटरेक्शन विभाग में चल रहा था। जब मैंने ये कहा कि मनुष्य सत्य सत्य का विवेक कर सकता है, तर्क से कर सकता है, तो उन्होंने झट से कहा कि तर्क तो मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। मैंने कहा कैसे? कि बोले वो हर चीज को तर्क से सिद्ध करना चाहता है, जबकि तर्क से बड़ी तो एक आस्था है। आस्था से भी हमें स्वीकार करना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूं, आज इन छोटे छोटे शब्दों पर मैं आपको केवल चिंतन देना चाहूंगा कि जिन ऋषियों ने, वैदिक दर्शन ने मानव समाज की चुनौतियों के लिए जिस ज्ञान का आलोक हमको दिया, जिस ज्ञान को प्रकाश हमको दिया, उपनिषद के रूप में, ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में, स्मृति ग्रंथों के रूप में, भारतीय दर्शन के रूप में, क्योंकि ये सब वेद की व्याख्याएं हैं। वेद के मंत्रों का व्याख्या क्रम जो चलता है, उस पद्धति को हम आर्ष पद्धति कहते हैं। उसे हम कहते हैं आर्ष दर्शन, अर्थात ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित दर्शन को आर्ष दर्शन कहा जाता है, आर्ष चिंतन कहा जाता है। और जो सामान्य, जो ऋषि कोटि में नहीं पहुंचे, सामान्य कुछ विद्वान हैं, चिंतक हैं, चिंतनशील हैं, उनका चिंतन वेद के अनुकूल भी हो सकता है और अनार्ष भी हो सकता है। तो आज आप दो कोटियां दर्शन की बनाइए, एक आर्ष दर्शन और एक अनार्ष दर्शन। आर्ष दर्शन हमारी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है, प्रेरणा देता है, और आर्ष दर्शन हमारी चुनौतियों को बढ़ाता है। तो जो चुनौती अज्ञान की रक्षा के लिए हमारे सामने है, मैं कह रहा हूं कि हम जो कुछ जानते हैं उसको फाइनल कह करके हम जीवन को जीना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें आर्ष दर्शन का चिंतन करना है। अब इन दोनों की कैटेगरी को कैसे निर्धारित करेंगे कि कौन सा आर्ष है, कौन सा अनार्ष है? हमारा एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय आप लोग जानते हो, एमिटी विश्वविद्यालय है। उसके संस्थापक बहुत पक्के आर्य हैं, विचारशील हैं। वो कभी कभी फोन करके बात करते रहते हैं, चौहान साहब। तो मुझे कहने लगे, डॉक्टर साहब, मैं आर्य परिवार में जन्म हुआ मेरा, मेरे दादाजी सन्यासी, मेरे पिताजी गुरुकुल के स्नातक, माताजी स्नातक, लेकिन मैं बहुत लंबे समय तक आपसे बात करने से पहले आर्ष और अनार्ष का भेद ही नहीं कर पाया। आखिर आर्ष क्या है? तो मैं निवेदन करता हूं कि हमारी जो चुनौती है, मैंने आज एक चुनौती को भी पहले ले रहा हूं, अज्ञान के कवच की चुनौती, अज्ञान की सुरक्षा में हम अपनी शक्ति लगा रहे हैं। तो आज ये प्रयास कीजिए कि आप ये मानिए, जब भर्तृहरि जी लिखते हैं, यथा किंचे जो हम द्वीपैव मदांधा समभवम, भर्तृहरि जी ने कहा है, जब मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूं तो हाथी के समान मदमस्त हो जाता हूं, और तदा सर्वज्ञोस्मि इति अभवदवलिप्तम मम मनः, तब मुझे क्या लगता है, मैं सर्वज्ञ हूं, और ऐसा करके मेरा मन पूरी तरह से अवलिप्त हो जाता है। यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशादवगतम, जब मैं बुद्धिमान, विद्वान, चिंतनशील लोगों के संपर्क में आकर के थोड़ा थोड़ा जानता हूं, तो क्या पता लगता है, तदा मूर्खोस्मीति ज्वरैव मदो मे व्यपगत, तब मुझे लगता है, अरे मैं तो मूर्ख हूं। ये जो आज चुनौती है कि हम थोड़ा सा एक क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करके, मैं कहता हूं क्षमा कीजिएगा, हम जिस जिस क्षेत्र के व्यक्ति हैं, अगर कोई केमिस्ट्री में बहुत बड़ी स्तर तक पहुंच जाता है, भौतिक विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, आयुर्वेद में, चिकित्सा में, अभियांत्रिकी में, प्रबंधन में, तो ये एक क्षेत्र है, और एक क्षेत्र निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़े गर्व का विषय है, परंतु वहां संतोष न करना, ये वैदिक दर्शन है। वैदिक दर्शन कहता है कि थोड़ा थोड़ा जान करके मुझे अभिमान में नहीं आना, और ये अभिमान मेरे जीवन का जो लक्ष्य है, क्योंकि इस बात से आप और सब, हम और सब परिचित हैं
कि मानव जीवन के लक्ष्य को जब हम जानना चाहेंगे, मैं कई बार जब कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देने जाता हूं अपने विश्वविद्यालय के अलावा, तो मैं पहला प्रश्न किया करता हूं। अब आप लोग क्योंकि वर्चुअली मुझसे जुड़े हैं, आप मेरे सामने नहीं है, तो मैं ऐसा प्रश्नोत्तर क्रम नहीं चला पाऊंगा कि मैं प्रश्न करूं और आपसे उत्तर की अपेक्षा करूं, व्यवधान आ जाएगा। पर मैं प्रायः पूछता हूं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अवर लाइफ, व्हाट इज द एम ऑफ अवर लाइफ। दो शब्द कह रहा हूं, एम है अर्थात लक्ष्य और पर्पज है उद्देश्य। मैं इन दो बातों को निश्चित रूप से अपनी युवा पीढ़ी से पूछा करता हूं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो आप, जैसा कि तुरंत आपके मस्तिष्क में कोई उत्तर आ रहा होगा, निश्चित रूप से कोई बताएगा आप में से, जो अब तक का मेरा अनुभव है कि जी जीवन का उद्देश्य सब कल्याण करना है, परोपकार करना है, सेवा करना है, दुखों से छुटकारा। देखिए उत्तर आया मेरे पास एक कहीं से कि दुखों से छुटकारा पाना जीवन का उद्देश्य है। मेरे बंधुओं, बहनों, भाइयों, ये दुख आखिर है क्या? आपका उत्तर आया, इसलिए उस उत्तर में से ले रहा हूं। जिन दुखों से हम छूटना चाहते हैं, पहला चिंतन ये करिए वैदिक दर्शन में, क्योंकि हम दुख से छूटना चाहते हैं, वो दुख हमें किसी ने दिया है या हमने स्वयं अर्जित किया है। आप कहेंगे आचार्य जी, अर्जित तो सुख को करता है व्यक्ति, सुख के साधनों को अर्जित करता है, शांति की अर्जित करना चाहता है, ये दुख हमने अर्जित नहीं किए। अच्छा, तो जो आपने अर्जित नहीं किए, हमने अर्जित नहीं किए, तो वो किसने दिए? और अगर वो किसी ने दिए, तो वह देने वाला न्यायकारी है या अन्यायकारी है? आप चिंतन कीजिए। हमको सुख देने वाला और दुख देने वाला आखिर कौन है? तो वैदिक दर्शन ये कहता है कि ये जो सुख प्राप्त हो रहे हैं और ये जो दुख प्राप्त हो रहे हैं, ये किसी दूसरे के द्वारा नहीं, ये हमारे स्वयं के कर्मों के फल के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तो मैं जीवन के दुखों से छुटकारा, आपका जो उत्तर आया था उस पर इतना बोला हूं। बाकी मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य, इन दोनों को अलग अलग बांट लीजिए। लक्ष्य एक समयावधि का होता है, लक्ष्य एक कालखंड का होता है, लक्ष्य एक छोटा है। एक वर्ष में विद्यार्थी 10th क्लास में है बच्चा, वो बोर्ड को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करना उसका लक्ष्य है। आप व्यापार कर रहे हैं, आपने एक टारगेट लिया कि इतना निर्माण, इतना व्यापार, इतना ट्रेडिंग मुझे करनी है, ये आपका लक्ष्य है। एक गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति है, अलीगढ़ या हरिद्वार से दिल्ली जाना चाहता है, तो उसका लक्ष्य है दिल्ली तक पहुंचना। ऐसे ही आप एक एक छोटे छोटे उदाहरण को देखिए। तो जीवन का जो लक्ष्य है वो एक समय में, अवधि में, परिमाण में बंध जाएगा। अब उद्देश्य क्या है? जिस प्रकार से भवदेव जी बात कर रहे थे भजन प्रस्तुत करने से पहले कि ये जो भटकाव है, ये जो मनुष्य परेशान कहीं ना कहीं हो रहा है, तो ये जो लक्ष्य मैंने बताया कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप प्रयास कीजिए, समय और शक्ति लगाइए, पर उद्देश्य को सामने रखिए। जीवन का उद्देश्य, अब वैदिक दर्शन बहुत स्पष्टता से हमें और आपको उत्तर दे देता है। वैदिक दर्शन, ऋषियों का दर्शन कहता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि ही जीवन का उद्देश्य है। जीवन को 4 पुरुषार्थों में बांध करके बता दिया कि जीवन का उद्देश्य, ऋषिवर देव दयानंद जी संध्या विधि लिखते हैं, आप में से अनेक लोग संध्या करते होंगे। संध्या आचमन से प्रारंभ होती, गायत्री मंत्र से, वृत्तियों के रोकने से प्रारंभ होती है, और जब अंतिम पड़ाव में पहुंचती है, जब तच्चक्षुर्देव हितम मंत्र आप बोल लेते हैं, तो उसके बाद क्या कहते हैं? गायत्री मंत्र बोलने के बाद, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धि भवेत न। अब यहां से आपको चिंतन करना है कि एक सामान्य जीवन जीने वाला समाज और एक वैदिक दर्शन के आलोक में, छत्र छाया में जीने वाला समाज, वैदिक दर्शन की छाया में जीने वाला व्यक्ति प्रातः और सायं दोनों समय एक बात कहता है कि मेरे जीवन के उद्देश्य को सामने रखकर स्मरण करता है, हे प्रभु, मेरे जो कर्म हैं, चाहे वो भौतिक कर्म हो
चाहे वो विद्या के और अध्यात्म के कर्म हो, उन दोनों कर्मों का उद्देश्य वो क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि करना। अब ये जो बात आई थी, जहां से मैंने शुरू की थी, क्या यह ज्ञान प्रकृति का कोई भी जड़ पदार्थ या अन्य पदार्थ, अन्य प्राणी आपको दे सकते हैं, हमें दे सकते हैं? तो बोले नहीं दे सकते। तो हमारा प्रदर्शक कौन होना चाहिए? हमारा प्रदर्शक वह अग्नि होना चाहिए, जिसके लिए आचार्य यास्क ने कहा अग्नि कस्मात् अग्रणी भवति। जो आगे ले जाने वाला होता है वो अग्नि होता है, अर्थात जो नेतृत्व करने वाला है। केवल एक परिभाषा नहीं है अग्नि की, ऐसी अनेक परिभाषाएं आपको अग्नि तत्व के विषय में मिलेंगी। तो हमारा वैदिक दर्शन, जो ऋषि दर्शन है, वो हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हुए कहता है कि तुम जीवन में दोनों समय प्रतिदिन ये बात स्मरण रखो कि मेरे जीवन का लक्ष्य तो छोटे छोटे हो सकते हैं, परंतु उद्देश्य धर्म के आचरण को करते हुए अर्थ की प्राप्ति करना। और जितना अर्थ प्राप्त किया है, अब यार आप विचार कर लीजिए, हमारे पास जो कुछ रखा है, दृष्टि को दौड़ाइए अपने घर की ओर, बैंक अकाउंट्स की ओर, व्यापार की ओर, जहां जहां हम अपने जीवन को लगाए हुए हैं, कि अर्थ है या अनर्थ तो नहीं है कहीं। अनर्थ जो भी आया होगा, अर्थात जो धर्म के मार्ग से नहीं आया होगा, वह अनर्थ की कोटि में आएगा। ये बड़ा सुंदर तारतम्य है। एक तरफ धर्म है, दूसरी तरफ मोक्ष है। ये दोनों तत्व कवच हैं। आप सोचिए, एक इधर से धर्म, इधर से मोक्ष, ये दो कवच हैं, और इसके बीच में जो स्थान दिखाई दे रहा है, उसमें अर्थ और काम है। अर्थ और काम धर्म और मोक्ष के कवच में रहते हैं तो सीमित रहते हैं, मर्यादित रहते हैं, उचित रहते हैं, हमारे संतोष को प्रदान करने वाले रहते हैं। और जब धर्म का कवच हट जाता है और मोक्ष का उद्देश्य हट जाता है, तो ये अर्थ जो है अनर्थ होकर के, और काम जो है सकाम होकर के अनेक सांसारिक भोगों में लिप्त कराने वाला बन जाता है। वैदिक दर्शन के पास वो चाबी है, वो कुंजी है, जो हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चुनौतियों को एक पल में उनको समाप्त करने की शक्ति रखता है। पर जीवन में जब तक आचरण में, जीवनचर्या में, हमारे व्यवहार में ये उदाहरण ना आए, जब हम साहित्य पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को, और साहित्य पढ़ाते हुए काव्य के प्रयोजन बढ़ाते हैं, काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता संमितयोपदेश युजे। जब ये कहते हैं कि देखो, ये जितना लौकिक काव्य पढ़ रहे हो ना, ये भी सबसे पहला उद्देश्य है यश के लिए। कवियों ने यश के लिए लिखा और हमें यश के लिए पढ़ना है। आप इस संस्कृत साहित्य की गंगा में कभी अवगाहन तो करिए, कभी डुबकी तो लगाइए। जो संस्कृत जानने वाले बैठे, उनके अतिरिक्त जो इस वर्चुअल माध्यम में संस्कृत को जिन्होंने नहीं पढ़ा, ऐसे भी हमारे बहुत से श्रोता हो सकते होंगे। आप वहां पर एक एक पंक्ति को, चाहे वो काव्य की आचार्य मम्मट की हो, आचार्य भामह की हो, आचार्य हमारे अनेक जो वामन की हो, इन सब आचार्यों ने, देखिए बड़ा आश्चर्य होगा, जब आचार्यगण काव्य का प्रयोजन पढ़ाते हैं, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्पधियाम अपि, अर्थात जिनकी अल्प बुद्धि है, जिनकी बुद्धि बहुत तीव्र नहीं है, ऋषि बुद्धि नहीं है, मुनि की तरह तपस्वी नहीं है, वे जंगल में जाकर के साधना नहीं कर सकते, उनको भी क्या प्राप्त हो। विचार कीजिए, हमने बड़ा हमारे साथ अन्याय हुआ कि जिन विश्वविद्यालयों में बैठ करके हमारे विद्यार्थी पढ़ते थे, वहां निश्चित रूप से इन काव्य शास्त्र को, इन उपनिषदों को, इन दर्शनों को पढ़ाया जाता था, जहां पर लौकिक काव्य का प्रयोजन भी बताया जा रहा है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, ये चतुर्वर्ग क्या है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चतुर्वर्ग हैं। ये काव्य को पढ़ाने वाला भी, जिस काव्य में श्रृंगार भी है, हास्य भी है, वीर भी है, करुण भी है, ये सारे रस जहां विद्यमान हैं, वहां भी उद्देश्य अंततः यही है। अगर कहें अल्टीमेट पर्पज कुछ है, तो वो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति है। और उसके लिए कहा जा रहा है रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। हमारा अनुकरण किसकी तरह होना चाहिए? तो श्री राम के जीवन का अनुकरण करने की इच्छा होनी चाहिए।
रावण के जीवन का नहीं। तो आज हम क्यों भटक रहे हैं? आप विचार करें कि हमारे जीवन में जो जो भटकाव जहां जहां से आ रहा है, वो वैदिक ज्ञान के अभाव के कारण आ रहा है, ऋषियों के द्वारा बताए गए मार्ग पर न चलने के कारण आ रहा है। हमारी जो चुनौतियां हैं, जैसे ही आपने ये विषय पढ़ा होगा तो मेरे कुछ श्रोताओं के मन में तो आया होगा कि आज की चुनौती, जब कोई राजनेता बोलता कह रहा बेरोजगारी बहुत बड़ी चुनौती है, तो विनय जी कुछ बेरोजगारी का समाधान भी बताएंगे क्या? है, ये भी आ रहा होगा ना। भूखमरी बहुत बड़ी चुनौती है। और ये जो आजकल जितनी पार्टियां हमारे बीच आती हैं, अभी आप चुनावों के उससे गुजरे हैं, उसमें से किसी ने बताई थी चुनौती का अज्ञान बड़ी चुनौती है? बताइए मुझे ईमानदारी से। किसी भी पार्टी के वो जो मैनिफेस्टो था उसमें कहीं था कि अज्ञान बहुत बड़ी चुनौती है? आप वेद के एक उपदेशक आपसे कह सकता है कि देखो जीवन की बड़ी चुनौती अज्ञान है, और यथार्थ ज्ञान न होना। अज्ञान का मतलब आप पढ़े लिखे बहुत हो सकते हैं, परंतु अयथार्थ ज्ञान को पढ़ करके मोह और शोक में पड़े रहना, ये जीवन की नियति हो जाती है। जब हम ईशोपनिषद के ऋषि को पढ़ते हैं, यजुर्वेद के 40वें अध्याय को मंत्र को पढ़ते हैं, तो क्या कहते हैं वो मंत्र? विद्याम च अविद्याम च यस्तद् वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। विद्या और अविद्या, ये दो तत्व हैं। आपने अनेक बार इनके विषय में सुना है। ये चुनौती यहां से शुरू कीजिए कि पढ़ करके भी, ज्ञान प्राप्त करके भी, बहुत सारी किताबों पोथियों से गुजरने के बाद भी कहीं मैं अज्ञान में तो नहीं हूं। इस चुनौती को सबसे पहले स्वीकार कीजिए। और वैदिक दर्शन कहेगा, जिस व्यक्ति ने अपने इन चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति में से दो को हटा दिया, एक को हटा दिया, तो समझ लीजिए जीवन असंतोष और अशांति में जा रहा है। जिसने हर कार्य से पहले ये विचार किया कि क्या मेरा बोलना धर्म के अंतर्गत है, क्या मेरा ये कार्य करना धर्म के अंतर्गत है? मित्रों, बंधुओं, मैं छोटे से बचपन से जो कुछ सीखता आ रहा हूं, ये आर्य उपदेशकों से, विद्वानों से, सन्यासियों से सीखता आ रहा हूं। मैंने कोई बहुत शास्त्रों को नहीं पढ़ा। भाई लखन जी कह रहे थे कि बड़े विश्व स्तर के उपदेशक हैं। भाई जी क्षमा चाहता हूं, मैं किसी स्तर का उपदेशक नहीं हूं। मैं ऋषि दयानंद और प्राचीन ऋषियों के ग्रंथों का विद्यार्थी हूं। मैं उनको पढ़ता हूं और सुनता हूं। मुझे एक बात याद आ रही है कि जब हम ये चिंतन कर लें कि मेरे घर में आने वाला अन्न, मेरे पास आने वाली राशि कहीं अधर्म के मार्ग से तो नहीं आई। अधर्म करने वाले के द्वारा दिया गया दान भी यदि मेरी संस्था में आ रहा है तो मेरे विद्यार्थियों की प्रवृत्ति को दूषित करेगा। इतना बड़ा संकल्प हो सकता है क्या? 1983 की घटना है। वीतराग स्वामी सर्वदानंद जी, जिनको आप लोग वीतराग नाम से जानते हैं, जो आर्यजन है, आर्य सन्यासियों की जब गणना की जाती है तो स्वामी सर्वदानंद जी महाराज, जिनको वीतराग सन्यासी कहते हैं, उन्होंने गुरुकुल साधु आश्रम अलीगढ़ में काली नदी के पुल पर स्थापित किया। मैं 11-12 वर्ष का था। 1971 का मेरा जन्म है, 1983 की बात है। हमारे उस साधु आश्रम के उत्सव में हम बाल्यकाल से पिताजी के साथ जाते थे। उत्सव हो रहा है, बड़े नेता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी मंच पर हैं। महात्मा नारायण स्वामी जी जो उस आश्रम में रहते थे, क्रांतिकारी महात्मा नारायण स्वामी, पुराने वाले नहीं, वो उस मंच पर हैं। स्वामी इंद्रवेश जी मंच पर हैं। अनेक विद्वान, प्रेमपाल शास्त्री जी, शिवराज शास्त्री जी, पूरा मंच विद्वानों से भरा पड़ा है। अब आप एक घटना को देखिएगा, क्या इतनी शुचिता के साथ आज हम अपने जीवन में इन चीजों को ग्रहण कर रहे हैं? चौधरी चरण सिंह जी के साथ एक व्यक्ति उसी क्षेत्र का, जो उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ था, बड़ा व्यापारी था, वो आया हुआ था। उसका नाम था चमन मियां। चमन मियां ने चौधरी साहब से कहा कि मैं आपके साथ आया हूं, इस गुरुकुल में कुछ राशि दान देना चाहता हूं। तो चौधरी साहब ने महात्मा नारायण स्वामी जी से पूछा कि ये व्यक्ति अपने यहां दान देना चाहता है गुरुकुल साधु आश्रम में। आप सोचिए 1983 की बात, 11,000 रुपए की राशि जब बहुत बड़ी मानी जाती थी। महात्मा नारायण स्वामी जी बोले, अच्छा इसका तो मुझे पता है, ये अलीगढ़ के पास छर्रा में मछलियों के तालाब हैं इसके, और ये मछलियों को बिकवाता है, उससे पैसा कमाता है।
और कहा मेरे मित्रों बंधुओं कि इस व्यक्ति की कमाई मेरे विद्यार्थियों के भोजन में, गौशाला में, जहां भी लगेगी मेरे बच्चों में हिंसा की भावना आएगी, इसलिए इस राशि को हम स्वीकार नहीं करते। क्या यह भावना आज हमारे अंदर आ सकती है? धर्म के मार्ग से आने वाला सहयोग हमारी संस्थाओं को, हमारे विचारों को शुद्ध करेगा। आप उन विचारों को भूल जाते हैं जब आप महाभारत की घटना को नहीं पढ़ते, जब आप भीष्म पितामह के उस वाक्य का स्मरण नहीं करते, जब भीष्म पितामह अर्जुन के साथ कह रहे हैं, जब द्रौपदी उनसे कहती हैं कि तब आपके धर्म के उपदेश कहां गए। लंबा कथानक आपने अनेक बार सुना होगा। जब मेरा अपमान हो रहा था तब धर्म का उपदेश कहां गया। जब आप पांडवों को अज्ञातवास दिया जा रहा था, आपका धर्म का उपदेश कहां गया। अनेक घटनाएं बताई तो भीष्म पितामह आंख में आंसू लाकर कहने लगे, बेटा तुम ठीक कहती हो। जब तक मेरे शरीर में दुर्योधन के खाए हुए अन्न का रक्त बनता था, मेरे सामने अधर्म हो रहा था, मेरी आत्मा कहीं से कमजोर पड़ गई थी, बोल नहीं पा रही थी। आज मेरे शरीर के रक्त को अर्जुन के बाणों ने वो बाहर कर दिया है। आज ये उस दुर्योधन के अन्न का रक्त मेरे शरीर में नहीं, तब मैं बात कर पा रहा हूं। क्या इतनी शुचिता लाने की हिम्मत हमारे अंदर होती है? आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। बड़ी चुनौती अज्ञानता है, बड़ी चुनौती अधर्म है। इस समाज में अधर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग बढ़ते चले जा रहे हैं और हम उनके पिछलग्गू बन करके उनके द्वारा मंचों का सम्मान करते हैं। मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब हम ऋषि दयानंद के शिष्य होकर के, जिन्होंने अनेक धनपतियों को, धन के प्रलोभन देने वालों को बहुत सुंदर उत्तर दिया और यहां तक कह दिया कि मेरी बत्तियों को उंगली बलाकर जला दो, मेरे सिर को तोप के मुंह पर लगा दो, पर दयानंद बोलेगा तो सत्य बोलेगा, असत्य नहीं बोलेगा, उसका सहारा नहीं लेगा। आज ये सत्संग, ये उपदेश, ये प्रचार तब सार्थक होगा मेरे बंधुओं जब हम एक एक चुनौती को स्वीकार करें। अधर्म बढ़ रहा है, ये चुनौती है कि नहीं? अज्ञान बढ़ रहा है, ये चुनौती है कि नहीं? आज पाखंड बढ़ रहा है, ये चुनौती है कि नहीं? जिस पाखंड ने हमको 1000 वर्ष तक गुलामी के बेड़ियां पड़वा दी, आज उस पाखंड को बढ़ाया जा रहा है। आप संतुष्ट हो सकते हैं बहुत सी बातों से, हम लोग संतुष्ट होते हैं कि धर्म की बात हो रही है, हिंदू समाज जागरूक हो रहा है, ये बड़ा शक्तिशाली अपने को सनातनी समाज मान रहा है। पर निवेदन करता हूं, ये वेद का उपदेशक, वेद का चिंतक कहता रहेगा आपसे कि जब तक एक ईश्वरवाद, एक पूजा पद्धति, एक प्रकार का हमारा वेदानुसार जीवन नहीं होगा, तब तक बार बार हमको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मैं अध्यात्म की बात करते करते, धर्म की बात करते करते राष्ट्र धर्म की बात न करूं तो यह भी अधूरा रह जाता है। तो राष्ट्र धर्म भी हमारे सामने है। हमें राष्ट्र को पाखंड से, अज्ञान से बचाने के लिए अपनी लौ जलाए रखनी है, अपनी ज्योति जलाए रखनी है। हम लोग रोज नारे लगाते हैं सत्संग के बाद, वेद की ज्योति जलती रहे, यज्ञ की ज्योति जलती रहे। वेद की ज्योति कब जलेगी? वेद की ज्योति तब जलेगी जब वेद के सिद्धांतों पर चलने वाले मानव समाज को बढ़ाने के लिए हम और आप प्रयत्नशील होंगे। हमारा पुरुषार्थ इस मार्ग पर होगा कि हम वेदानुगामी मार्ग को बनाएंगे। जो अविद्याग्रस्त है, मैंने कहा था विद्याम च विद्याम यस्तद वेदो भयम सह, जो मनुष्य विद्या और अविद्या को साथ साथ जानता है, अर्थात भौतिक विद्याएं भी जानिए। क्या आपको कभी स्मरण आता है कि उन दोनों धाराओं में से दयानंद जी, ऋषिवर देव दयानंद एक धारा में लाने का काम कितना सुंदर करते हैं। कहते हैं कोई तो कहता था संसार ही सब कुछ है, कोई कहता संसार कुछ नहीं है, ईश्वर सब कुछ है। उन दोनों का समन्वय करके ऋषि ने कहा कि देखो, ईश्वर को जानना अध्यात्म विद्या है और जगत को जानना, जिसे हम उपनिषद में अविद्या कह रहे हैं, ये जो अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अर्थात संसार का ज्ञान प्राप्त करना है, संसार से भागना नहीं है, परंतु धर्म के कवच में, मोक्ष के उद्देश्य को सामने रखते हुए। तो वैदिक दर्शन हमें जिस कवच को तैयार करने की बात करता है, उस कवच के एक एक अंग को जोड़िए, अर्थात मेरा व्यवहार धर्मानुकूल हो। जब गीता के इस वाक्य को बार बार हम बोलते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मे भयावह, ये कहते हैं ना, अर्थात स्वधर्मे, अपने कर्तव्य में। कौन सा कर्तव्य है? भौतिक और आत्मिक दोनों उन्नतियों का मार्ग प्रशस्त करना, यह हमारा कर्तव्य है। हम समाज सेवा के कार्य तो करना चाहते हैं, लेकिन ऋषि दयानंद के उस बात को भूल जाते हैं, जब तक शारीरिक और आत्मिक उन्नति नहीं होगी तब तक सामाजिक उन्नति नहीं हो सकती। आज हमारे जो कार्यक्रम सत्संग के, चाहे वो वर्चुअल चल रहे हैं, चाहे वो
ऑफलाइन चल रहे हैं, इन सब में इन बातों को लाइए। जितने लोग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जहां जहां से जुड़े हुए हैं, मैं नहीं कहता कि आप सब आर्य समाज से जुड़े हैं। भाई लखनलाल जी कह रहे थे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आर्य समाज से जुड़े हुए नहीं है, पर हमारे संपर्कों से जुड़ते हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, आर्य समाज कोई अपनी अलग से विचारधारा का प्रचार नहीं करता। आर्य समाज वेद और सनातन सिद्धांतों की चर्चा करता है। सनातन सिद्धांत वही है जो ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीन तत्वों को अनादि और अनंत मान करके व्यवहार करते हैं। तीन तत्वों की चर्चा करना, ईश्वर, जीव और प्रकृति को अनादि मानना, अनंत मानना, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। ये जो हमारा बंटवारा किया है, मैं कहा करता हूं, आर्य समाज के बहुत बड़े उपदेशक हुए पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय, उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, सनातन धर्म, कभी देखिएगा, आर्य समाज और सनातन। और बड़े बड़े विद्वानों को नहीं पता कि ये सनातन शब्द वेद में है। कई बार लोग संस्कृत बहुत पढ़े होते हैं लेकिन वेद तक नहीं जाते। सनातनम एनम आहु उतद्य स्यात् पुनर्नवः, वेद कहता है वो सनातन है, जिसको सनातन हम कहते हैं, जो आज और पहले हमेशा एक जैसा रहता है, जो सदैव एक जैसा रहता है, वो सनातन होता है। और सनातन और आर्य समाज, एक बीच में एक धारा चल गई लखन जी, क्या चल गई? सनातनी अलग है जी, हम अलग हैं। बिल्कुल सनातनी और आर्य समाजियों का विवाद हो गया। मैं इस बात को भूलिए, आर्य समाज सनातनी है, क्योंकि हम और आप उस वेद को आधार मानते हैं, ईश्वर को आधार मानते हैं। इस भेद को समाप्त करिए। समाज में विचारधारा को ले जाते हुए अलग अलग मत करिए कि सनातनी अलग है, आर्य समाजी अलग है। ऋषि दयानंद वो ऋषि हैं जिन्होंने 5000 वर्ष के बाद अज्ञान के तिमिर में भरे हुए समाज को ज्ञान के प्रकाश से, वेद के प्रकाश से, ऋषियों के ज्ञान से प्रकाश में लाने का काम किया। और ऋषि ने जितना हिंदू समाज में कुरीतियां आ गई थी, जितना भी हमारे सामने चुनौतियों से लड़ने का मादा समाप्त हो गया था, हम अज्ञान से लड़ना नहीं चाहते थे, अधर्म से लड़ना नहीं चाहते थे, हमने जो कुछ कह दिया उस पर चलते थे, और उस पर हमें कोई मार्ग मिलता नहीं था, लक्ष्य नहीं मिलता था। तो हमें मार्ग देने का कार्य ऋषि ने किया। और इस सनातनी के और आर्य समाज के बीच की जो तनातनी है, इसे खत्म कर दीजिए और बनाइए कि हम सब सनातनी हैं। ये किसी प्रकार की तनातनी नहीं रहनी चाहिए, बहुत अच्छे, और हम वेद के मार्ग को अपनाएं। मैं निवेदन करने लगा हूं, मुझे नहीं बताया था लखनलाल जी ने समय कब तक है, समय हो पर गया, अनुमान है कि समय मैं हो भी गया। थोड़ा सा समय हो गया है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, चुनौती को, बेरोजगारी चुनौती नहीं है, अज्ञान चुनौती है। जिसको ज्ञान हो जाएगा तो हम वेद के संदेश को मानेंगे। जरा ध्यान कर लीजिएगा कि हमें तीन में संतोष करना है। किस किस में? भौतिक संसाधनों में, पद में और मान अपमान में, इसमें संतोष करना। पर तीन में कभी संतोष नहीं करना, यज्ञ, अध्ययन और दान। इन तीन में न तो यज्ञ में कभी संतोष करना कि अब बहुत हो गया अब नहीं करना, अध्ययन में कभी संतोष नहीं करना, अब तो बहुत पढ़ लिया क्या पढ़ना है, और दान में कभी संतोष नहीं करना। ये जो तीन कार्य हैं, मैं वेद का मंत्र सुबह पढ़ रहा था कि दाता ईश्वर है। ईश्वर शिक्षक, याज्ञिक और उपदेशक, इन तीन को बहुत कुछ देता है, और ये तीन समाज को बहुत कुछ देते हैं। ये आपस में एक दूसरे का आदान प्रदान चलता है। तो अपना विचार कीजिए, विद्वानों को, याज्ञिकों को, शिक्षकों को जो कुछ समाज दे सकता है दक्षिणा के रूप में, धन के रूप में, उनको पुष्ट करिए। ये विद्वान चले जाएंगे तो प्रकाश बताने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए इन चुनौतियों का सामना करते हुए वैदिक दर्शन को सामने रखिए, ईश्वर, जी, प्रकृति का, इन तीनों तत्वों को सही यथार्थ में जानना, और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि को लक्ष्य बनाना, उद्देश्य बनाना। तो निश्चित रूप से ये जो चुनौतियां हैं आज हमारे सामने, उनसे हम लड़ पाएंगे। अन्यथा हम वेद के ज्ञान के बिना वहीं असंतोष, अशांति में पड़े रहेंगे। अब क्योंकि कह दिया है कि समय हो गया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल नए विषय के साथ फिर आपसे चर्चा करेंगे। ओम शम। और आप थे हमारे डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी, जो चुनौतियों को बहुत ही बखूबी तरीके से आपके बीच में रखा है। निश्चित रूप से जो आपके कमेंट बता रहे हैं वो इस बात की द्योतक है कि लोगों के दिलों तक आपकी बात पहुंची है। और जैसा कि मैंने बताया था कि आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में आईपीएस जैसी पुलिस सेवा में रहते हुए, जिन्होंने महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश और महर्षि दयानंद के चिंतन को जीवन भर जिया और पूरी ईमानदारी के साथ पुलिस सेवा की नौकरी की, पुलिस महानिरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त। और आपकी धर्मपत्नी जी, हमारी भाभी जी डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा जी, जो मध्य प्रदेश की पतंजलि योग की प्रभारी है पूरे मध्य प्रदेश में, और कई वर्षों से अनुभव रूप से अपने धर्म और जो सनातन और जो वैदिक धर्मी है उनके बीच में एक सेतु का काम करके हमेशा उन्होंने कार्य किया है।
उनको भी मैं नमन करता हूँ। डॉक्टर वेद प्रकाश जी हम सभी के बीच में आज सारस्वत अतिथि के रूप में विराजमान है और 15 मिनट के लिए हम उनको सुनेंगे। डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, IPS भोपाल। ओम ओम ओम। ओम विशानि देव सवितर दुरितानि पराशु